हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम जानेंगे सीटेट पेपर 2 के क्लासेस के बारे में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि सीटेट जो है पेपर 2 में जो है इस बार बहुत ही कम परसेंटेज हुआ है। साथियों, बहुत ही जो बच्चे जो है कम पास हुए हैं, इसलिए जो है आज आपको जो है अगले सीटेट की तैयारी के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो साथियों, आज हम जो है क्लास जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस के अगर आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं पेपर 2 में, तो उसकी जो है आज पहली क्लास है, जिसमें से आपको जो है साइंस के पहले टॉपिक की जानकारी मिलेगी। उसमें से देखिए, अगर हम बात करें कि पेपर 2 का जो सिलेबस दिया गया है, उसमें आपको 150 क्वेश्चन, 150 नंबर और 150 समय आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है 30 नंबर का आपको जो है सीडीपी, फिर उसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो है 30 नंबर का हो जाएगा, तो 60 नंबर हो गया दोनों लैंग्वेज का। और आपको जो है 60 नंबर का मैथ और साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप एसएसटी का बनना चाहते हैं तो एसएसटी से रहेंगे। अगर आप जो है अदर टीचर का बनना चाहते हैं तो भी आपको इन दोनों में से कोई एक को आपको चुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो 150 नंबर का किस प्रकार का जो है डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 60 नंबर का जो मैथ और साइंस का पेपर है, उसके बारे में आज जो है पहली क्लास जो है आज जो को समझने वाले हैं। तो साथियों, अगर हम देखेंगे इस प्रकार से, देखिए आप कि इसमें जो है जो मैथ और साइंस जो है उसमें जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 30 नंबर आपको मैथ से और 30 नंबर आपको साइंस से। तो इस प्रकार से 60 क्वेश्चन जो है 60 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। तो आज हम जो है मैथ जो कोई 30 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ का, तो आज जो है पेपर 2 की हम बात करने वाले हैं। उसमें से देखिए 20 नंबर का आपका जो है कंटेंट से पूछा जाएगा और 10 नंबर का आपको जो है मैथ में पेडागोजी से पूछा जाएगा। तो ये जो 20 नंबर का आपको है, इस 20 नंबर का जो है पहला टॉपिक जो है आज हम जो है करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम पहला टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक का नाम है कि है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो दिया है, सब टॉपिक दिया है कि नोइंग ऑफ द नंबर्स। ठीक है, संख्याओं को जानना, ये पहला टॉपिक है। तो आज का जो वीडियो है इसी पर है। आज जो है पूरे जो है आज जानेंगे कि नंबर जो है क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज जो है इसको कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप जो है इसके जो है समझ में आए। और ऐसे ही क्लास जो है प्रत्येक दिन होगी। इसलिए आप अगर पेपर 2 को अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज आने वाली वीडियो को जरूर वॉच करें, और आपकी जो है ताकि जो है आपको जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन मिल सके। और इसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में करेंगे, और जो है आगे की तैयारी जैसा भी होती है मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज जो है इसको शुरू करते हैं, नोइंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, देखिए नोइंग जो है आवर नंबर जो है संख्याओं को जानना। संख्याओं को किस प्रकार से जानेंगे, देखिए पहला जो है यहाँ पर देखिए नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का मतलब होता है संख्या। संख्या जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए संख्या जो होता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी से मिलके जो है संख्या बनती है। मतलब जो है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो आपको लिख रहा है 0 से लेके 9 तक जो है, इन्हीं से जो है सभी संख्याएं बनती है। चाहे इनको जो है रिपीट करके 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करके लिखें, लेकिन इन्हीं से जो है सारी संख्याएं जो है बनती है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं कि हमको लिखना है 455, तो देखिए 455 जो लिखेंगे तो देखिए ये 455 लिखे। इसमें देखिए ये जो 4 है इसी से बना हुआ है, ये जो 4 आया है ये इसी से लिखा हुआ है। ये 5 यहाँ पर 2 बार है, लेकिन ये तो 5 ही इसी से आया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि इन्हीं जो है 10 से, इन्हीं 10 जीरो को शामिल कर लेंगे तो 9 और एक 10। ठीक है, तो 10 जो है अंकों से ही सारी संख्याएं बनती है। तो अब देखिए, चाहे उनको जो है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको रिपीट करेंगे, लेकिन संख्याएं जो है इन्हीं 10 से बनती है। तो पहला जो है आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है। तो 0 से 9 से 0 से जो है शुरू होकर जो है 9 तक जो है 10 जो अंक हुए, इस 10 अंकों से बनने वाली जितने भी संख्याएं हैं सारी जो है नंबर होती है। चाहे वो 2 बार, 3 बार, 4 बार जितना भी रिपीट हो, लेकिन संख्याएं इसी से बनेगी। ठीक है, आगे देखिए, अब अगला अगला टॉपिक आता है कि नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है कि देखिए, प्राकृत संख्या का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसमें देखिए 0 से, 0 नहीं, उसमें 0 को जो है आपको हटा देना है। मतलब गिनती की संख्या को आपको प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, इस प्रकार से जो है सारे जो है 1 से लेके जितना तक ये अनंत तक जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। मतलब जो है इसमें जो है नेचुरल नंबर उसको हम लोग कहेंगे। तो गिनती की संख्या को जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब 1 से जो है ये शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का अगर हम बात करें कि न्यूनतम जो सबसे जो
कम है वो क्या है 1, ठीक है। 1 से जो है संख्या शुरू होती है तो और कहाँ तक जाती है, ये अनंत तक जाती है, ठीक है। इसका कोई लिमिट जो है नहीं है, लेकिन ये संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा कि जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। और अगर पूछेगा कि सबसे छोटी जो है सबसे बड़ी जो है पूछेगा कि प्राकृत संख्या बताइए, तो आपको बोलना है अनंत, क्योंकि देखिए इसमें जो है अभी इसमें अनंत है, ठीक है। इसमें जो है आगे जो है ये चलते जाएगा, ये अभी जो है कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। मतलब ये जो है आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो सबसे जो कम हो गया, इसको जो है इसको बोलेंगे छोटी संख्या और इधर को बोलेंगे बड़ी संख्या, क्योंकि देखिए गिनती की संख्या जो है वो जो है चलते जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए जो है अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, ये अनंत जाती है, ठीक है। ये टॉपिक समझ गए, ये टॉपिक भी हो गया। अब अगला नंबर है जो होता है कि होल नंबर का। होल नंबर का मतलब होता है कि पूर्ण संख्याएँ। ये पूर्ण संख्याएँ क्या होती है? तो पूर्ण संख्याएँ जो है उसको कहते हैं प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेने से जो बनती है उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। ये सारे नंबर को ध्यान से समझिएगा, इसी से जो है सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो पूर्ण संख्या जो होती है उसमें जो है 0 लगा देंगे, मतलब जो है इसके आगे सिर्फ आपको लगा देना है 0, ठीक है। अगर आप 0 इसमें लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। जो 0 से शुरू होने वाली जो है और जो है जो भी आगे 0 से जो है शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो अगर इसमें यदि क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपको बोलना है 0। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो अनंत, क्योंकि ये देखिए अनंत जाती है, ठीक है। तो ये देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ये अंतर हुआ। अगला टॉपिक है कि इंटीजर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो देखिए इसमें जो है पूर्णांक संख्या जो होती है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उनको बोलेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक संख्या जो होती है उसमें देखिए इस प्रकार से है कि जैसे अगर हम बात करें तो देखिए ये इस प्रकार से ये संख्या रेखा होती है। इसमें अगर हम रखें तो बीच में आप लोग 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि बीच में इसमें क्या होता है 0, और जैसे ही 0 के हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो -1, -2, -3, ठीक है, -4 इस तरह से। और जब हम 0 से दाहिने की तरफ बढ़ते हैं तो +1 हो जाता है, +1, +2, +3, +4 इस प्रकार से ये चलता जाता है, इधर भी चलता जाता है, ठीक है। तो ये इसको जो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या है कि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, प्लस इसमें 0 भी है। तो इसमें क्या होता है कि पूरे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह जो है वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। उसमें जो है ऋणात्मक भी है और इसमें आपको धनात्मक भी है। दोनों संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। साथियों ये समझ में आप लोग को आ गया होगा, तो यहाँ तक जो है ये पूर्णांक की बेसिक जानकारी है। अब साथियों इसके आगे हम लोग ये जानेंगे इसमें कि देखिए अब इसके आगे हम लोग ये जानेंगे कि अगला टॉपिक आता है कि देखिए सम संख्या क्या होती है, ठीक है। इवन नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं जो होती है ये देखिए एक होता है ऑड नंबर, फिर ऑड नंबर, ये होता है विषम संख्याएं, विषम संख्या, ठीक है। देखिए अब अगला टॉपिक आता है कि सम संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, किसी भी संख्या को अब बिना जो है भाग दिए आप जान सकेंगे कि ये सम है कि विषम है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है वंस डिजिट मतलब इकाई के स्थान में आपको देखना है कि अगर उसमें 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ये पांचों में से अगर कोई एक संख्या अगर कोई एक भी अंक रहती है तो वो आपका हो जाएगा सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये ले लिए। अब देखिए अब इसको जो है आप भागा दे देंगे तब देखेंगे कि ये सम संख्या है, नहीं। आपको जो है बिना भाग दिए ही आप जान सकेंगे कि ये सम संख्या है या नहीं। जैसे मान लेते हैं कि इसका इकाई अंक में देखिए 8 है, तो 8 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपको सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पहचानने का जो है नियम है कि सम संख्या क्या होती है। अब देखिए सम संख्या जो होती है इसके अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आपको इस प्रकार से हो जाएगा कि जो पूरी 2 से कट जाए और उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मतलब जो है उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्याएं, ठीक है। तो सम संख्याएं का ये हो गया। और पहचानने का नियम क्या है कि उनके इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 ये पांचों में से अगर कोई एक अंक भी रहता है तो वो जो होता है सम संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर।
अब अगला टॉपिक आता है कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर का इस मतलब होता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं का मतलब है कि जो 2 से पूरा पूरी न कटे, मतलब उसका रिमाइंडर बचे, मतलब जब भाग देंगे तो आप शेषफल बचेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्याएं। ठीक है, 2 से भाग देने पर। अब देखिए इसका यदि हम पहचानेंगे कैसे, तो इसका देखिए इसका भी पहचानने का नियम है कि 1 होना चाहिए, 3, ठीक है, 5, 7 या 9, ये सब यदि इकाई स्थान पर वंश डिजिट में रहता है तो ये जो संख्या होती है वो विषम संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए ये एग्जाम्पल लिए हैं, एक संख्या लिए हैं 3853, ठीक है, इसमें देखिए इकाई स्थान पर जो है 3 है, तो 3 जो हो गया वो आपका देखिए विषम संख्या है। तो आपको जो है ये सम संख्या और विषम संख्या जो है ये आपको पहचानने का जो है बिना भाग दिए आप इसको पहचान सकते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इस विषम संख्या की हो जाएगी कि ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, मतलब उसका रिमाइंडर बचे, कुछ शेषफल बचे, वैसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या क्या होती है कि जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। तो ये सम संख्या और विषम संख्या की डेफिनेशन होगी। और अगर आप पहचानने का देखेंगे तो सम संख्या में आपको ये इकाई स्थान में कोई एक होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई 5 में से कोई एक अंक भी यदि कोई भी नंबर में रहता है तो वो संख्या सम संख्याएं होगी, आपको भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप विषम संख्या की देखेंगे तो उसमें देखिए 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 में से कोई एक एक भी अंक होती है तो वो संख्या विषम संख्या होती है, आपको भागा देखने की करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है इवन नंबर और ऑड नंबर की जानकारी प्राप्त किए। तो दोस्तों ये सभी जानकारी जो है आपको संख्या होगी। अब साथियों हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। साथियों अब अगला टॉपिक है कि आभाज्य संख्या क्या है। देखिए आभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका जो है दो ही गुणनखंड होता है, एक होता है स्वयं, एक होता है आपका, ठीक है, 1। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अब हम एग्जांपल लेते हैं 5। ये 5 जो है ये आभाज्य संख्या है या नहीं, तो कैसे जानेंगे? तो देखिए 5 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। तो देखिए जो भी आपका नंबर होगा वो 1 तो सब में आएगा। 1 जो है हर किसी का टेबल में आता है, ठीक है। 1 जो है जो 1 जो है जितना भी है, चाहे 5 हो 10 कोई भी नंबर हो, 1 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो 1 जो हो गया वो सबका गुणनखंड है, ठीक है। तो 1 जो है आपका, जैसे 5 का गुणनखंड 1 होगा, ठीक है, ये सब में होगा 1। अब जो है ये खुद का है 5, ठीक है। अब ये खुद के टेबल में आएगा। अब खुद के टेबल में एक बार आएगा 5 1 जा 5, और 1 के टेबल में भी आएगा 1 5 जा 5। तो और ये दोनों के अलावा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 5 आएगा, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड जो हो गया वो 2 हो गया, एक हो गया खुद, ठीक है, और एक हो गया 1। क्योंकि 1 के टेबल को यदि अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 के टेबल अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो 1 और 5 आएगा, और कोई भी इसमें टेबल नहीं आएगा जो जिसमें 5 आता है। तो इसका जो गुणनखंड अगर हम बात करें तो 2 ही गुणनखंड है, एक होती है 1 और एक है 5। तो इसका जिसका 2 ही गुणनखंड है, एक 1 सब में आएगा, और एक खुद होगा, और एक खुद यदि होता है, ठीक है, अगर खुद होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं जो क्या होती है, तो देखिए जिसका ऐसी संख्याएं जिनका 2 ही गुणनखंड हो, एक होना चाहिए और खुद होना चाहिए स्वयं, ठीक है। एक तो सब में होगा और स्वयं होना चाहिए, स्वयं गुणनखंड अगर आता है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 1 से लेके 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या जो है 25 है। कितनी है? 25 है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है अब है 1 जो है अब वो क्या होगा, तो 1 अभाज्य है कि भाज्य है? तो देखिए 1 जो है वो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, 1 जो है वो न अभाज्य है न तो भाज्य है, इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक है कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। देखिए तो भाज्य संख्या ये होती है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड जिसमें हो, वैसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि देखिए 4, जैसे मान लेते हैं कि 4 लिए हम, ठीक है। देखिए 4 लेते हैं, तो अगर हम 4 लेते हैं तो इसमें देखिए इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए अगर हम 4 लिए तो देखिए ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4 देखेंगे तो इसमें देखिए ये जो होगा वो 1 के टेबल में आएगा, ये सबका 1 4 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर अगला देखिए 4 1 जा 4 हो जाएगा, और किसी के टेबल में ये नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ कि 4 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। ये 3 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा।
तो कहने का मतलब है कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, मतलब 3 हो गया है। इसमें देखिए 4 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 3 होगा। तो हम बोले हैं क्या अभाज्य संख्या में 2 ही होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक खुद होना चाहिए। लेकिन इसमें तो 1 तो है और खुद भी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो 2 है मतलब 2 से अधिक गुणनखंड इसका है, इसलिए ये जो है अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो अब इसको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएँ क्या है? तो सबसे छोटी संख्याएँ जो है अभाज्य संख्याएँ 2 है और वो संख्या सम भी है। तो अगर आप सम अभाज्य संख्या बोलेंगे तो भी 2 होगा, ठीक है? तो सबसे छोटी संख्याएँ क्या होगी? 2 आपको, और भाज्य संख्या छोटी बोलेगी तो उसमें क्या हो जाएगा 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2, ठीक है? इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये ध्यान रखें। तो ये साथियों अब जो है यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बीच में समझ में आ गया होगा। अब एक होता है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? यहाँ देखिए परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, देखिए परिमेय संख्या की अगर हम बात करेंगे तो परिमेय संख्या जो होती है उसमें क्या होता है, जिसको हम लोग P बटे Q, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, ठीक है? तो जिसको हम लोग P बाय Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे जो है परिमेय संख्या है, जो है रेशनल नंबर, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि 1/5, ठीक है? इसको देखिए, एक इसमें और हुआ है कि इसको भागा जब करेंगे तो आप देखिए जैसे मान लेते हैं कि 1/5 को डिवाइड करेंगे, तो 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 पॉइंट यहाँ देंगे 2, ये देखिए 5 2 जा 10 हो गया, कट गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 0.2 आ गया, इसका मतलब हो गया 0.2। तो ये जो है आपका जो है ये समाप्त हो गया, ये आगे नहीं बढ़ेगा भागा, 0.2 आ गया। तो ये जो है क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। और एक होती है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसमें क्या होता है कि ये जो है चलते जाएगी। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इसको जो है, जैसे मान लेते हैं कि √3, ये √3 का वैल्यू, √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.73 हम लोग मानते हैं, लेकिन ये जो है और आगे जो है चलता जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपको अपरिमेय संख्याएँ होगी। तो परिमेय और अपरिमेय में क्या है कि अपरिमेय संख्या जो है वो खत्म नहीं होती है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ तक, ठीक है? लेकिन वो जो है चलते जाती है, जितना भाग दें कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भागा चलते जाएगी। और ये जो है परिमेय संख्या जो होती है वो होती है आपकी, ये जैसे ये रुक जाएगी, ये चलते नहीं जाएगी भागा, ठीक है? तो उसको बोलेंगे हम लोग परिमेय, और ये जो चलते जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है? अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको P बटे Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है नीचे का जो हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर 0 हो जाता है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है? और जो है अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएँ होती है जिसमें P बटे Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उससे हम लोग अपरिमेय संख्याएँ होती है। तो दोस्तों ये जो पूरी जो संख्याएँ के बारे में बात की, आज की वीडियो जो है इसी पर है कि आपको जो है सारी संख्या के बारे में एक जानकारी मैंने आपको दे दी। दोस्तों अब जो है इसके जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कल के वीडियो में बताया जाएगा, और इसमें आगे क्लास जो है जैसे भी आपको जो है नई, इसमें जो भी आगे टॉपिक होगी वो टॉपिक फिर से आपको जो है आपको बताई जाएगी, और कल की वीडियो जो है फिर से आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अगर तैयारी करते जाएँगे तो आपका जो है अभी से जो है तैयारी होते जाएगा, तो सीटेट पेपर 2 जो है पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इसको जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज की जो वीडियो किस प्रकार की आपकी जो रही, आपकी राय जो है फीडबैक ज़रूर नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों ऐसे ही जो है हर एक जो है दिन जो है आपको देखने को मिलेगा, और आप जो है डेली इसको इसमें अलग-अलग जो है क्लासेस को वॉच करें, ताकि आप जो है अपने जो है सीटेट पेपर 2 की तैयारी को अच्छी तरह से कर सकें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।